हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अर्थात जैसा कि आपको पता है परसेंटेज चले आता, प्रतिशत चलिए। प्रतिशत में कई रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताए थे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन करूंगा, तो कुछ टाइप मैंने करा दिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप को बड़ी गहराई से समझेंगे। पहले देखिए, मैं जैसा कि पहले करता हूँ क्या, बेसिक बताता हूँ, फिर बेसिक के बाद क्या करता हूँ, बेसिक के बाद सवाल लेता हूँ। तो हम सवाल बाद में लेंगे, पहले हम बेसिक समझेंगे, ताकि अगर जब बेसिक क्लियर हो गया तो बिना कहे आप हर एक सवाल को बिना सेकंड में सोल्व कर देंगे। अर्थात बिना पेन उठाए किसी सवाल को सोल्व कर देंगे। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो सवाल को समझने से पहले बेसिक समझेंगे। बेसिक को समझा देता हूँ। अगर मान ले, देखिए इसमें क्या होगा, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज आपको घटानी पड़ेगी। क्यों? अगर आपको खर्चा, देखिए मान लेते हैं कोई 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी पहले 40 रुपए की आती थी। 1 किलो चीनी पहले 40 रुपए की आती थी। अब वही चीनी आपके आपके 45 रुपए की आ रही हो, तो क्या करोगे भाई? आपके पैसे बढ़े, मात्रा तो वही रही। तो मात्रा वही रही। अब देखिए, आप चाहते हैं 40 रुपए में वही चीनी लानी, तो आपको क्या वो चीनी मिलेगी? क्या वो 1 किलो चीनी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, यानी कि क्वांटिटी कम होगी। तो आपने क्या इक्वल रखा, आपने पैसे इक्वल रखे और आपने जो क्वांटिटी थी वो कम रखी। एक बात एग्जाम्पल समझ में आ गई। अब जरा मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने गए। आप पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल लेने गए तो मान लेते हैं कोई पेट्रोल जो है 1 लीटर 100 रुपये मारा। पहले 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये मारता था। अब क्या होता था, अब जो है अब वही पेट्रोल 1 लीटर 120 रुपये मारा। तो आपने देखा, अब चाहते हो आप 100 रुपये का लेना, तो क्या पेट्रोल जो है 100 रुपये में पहले जो 1 लीटर आता था, क्या अब भी वही आएगा? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, अब भी वही आएगा? नहीं आएगा ना। क्या उसमें क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि वो कम देगा। वो कितना कम देगा, वही इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो हमने एक चीज इक्वल रखेंगे, यानी कि आपके बजट पहले जैसा रहे या फिर आपके पैसे जैसे रहे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उसी से रिलेटेड है। देखो जरा क्वेश्चन को पहले को ध्यान से समझो, फिर मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो किस तरीके से समझे हैं वो समझ में आ जाएंगे। ये करा, एक गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है, यानी कि पहले पर कुछ था, कम था, अब 25% बढ़ गया। तो एक व्यक्ति को अपनी उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखिए, अब रेट जो बढ़ गए तो उपभोग में कमी करेगा, क्योंकि मात्रा तो वही रहेगी, तो कमी रहेगी। अब देख रहा, ताकि उसका बजट पहले जैसा ही रहे, यानी कि पहले जैसा ही जो बजट था वही रहे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन ही सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर इससे रिलेटेड आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलता है तो सारे ही सोल्व कर दोगे। अगला है मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी जो है 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के प्रतिशत घटाया जाता है। यानी कि सप्ताह में कार्य थे घंटे पहले पहले बढ़े हुए थे, अब कम कर दिए, क्योंकि मजदूरी मजदूरी क्या होगी, बढ़ गई। तब से साप्ताहिक जो कार्य के घंटों का के प्रतिशत घटाया जाता है, ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। तो के का मान क्या होगा, ये पूछा है। बिल्कुल ये नहीं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इक्वल रखा जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, यदि पेट्रोल के दाम 22.9% बढ़ाया जाए, ये बढ़ा रहा है, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल को भोग को कितने प्रतिशत कम किया जाएगा, ताकि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। यानी कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो, यानी कि जो खर्चा पहले कर रहा था वही करेगा। तो उसमें उपभोक्ता जो मतलब पेट्रोल ले रहा था उसमें कुछ तो कमी करनी पड़ेगी। भाई पहले पेट्रोल 100 रुपए का जो था वो 120 में आ रहा है, तो अब वो चाह रहा अभी 100 रुपए लेना, तो क्या 120 जो पेट्रोल 120 का हो गया, क्या 100 में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसमें यही बुझा है। तो वो अतिरिक्त खर्चा भी नहीं चाहता, बस तो क्या करेगा, इसका उपयोग कम करेगा। अब क्या करा, एक संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यकता क्षमता से अधिक है, यदि संदूक की ऊंचाई सही है, यानी कि ऊंचाई तो बिल्कुल इक्वल है, तो संदूक की सतह का क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। बस इतनी सी बात है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझा दी। अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं A to Z। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चनों को मैं दो तरीके से कर दूंगा। भाई एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला पता चलेगा? एक तो प्राइस क्वांटिटी, भाई मैंने कहा एक तो प्राइस, प्राइस और प्लस क्वांटिटी, क्वांटिटी सही है, बराबर होगा टोटल। अब कैसे होगा, ये दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं, मैं यही ले लेता हूँ, चलिए यही ले लेता हूँ पहला क्वेश्चन, क्योंकि पहले मैं आपके अपने पास से समझा देता हूँ। भाई पेट्रोल कोई 100 रुपए का था पहले, अब मारा है 120 रुपए का। और 120 में पहले, तो अब जब प्राइस बढ़ा
तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, पहले ज्यादा होगी अब कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसको जो नीचे वाली संख्या ऊपर रख देते हैं और ऊपर वाली संख्या नीचे रख देते हैं, उनके आपस में गुणा कर देते हैं ताकि टोटल पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि ये कह रहा है ना पहले जैसा रहे, अतिरिक्त खर्च ना हो या कितने संदूक की ऊंचाई सही रहे, बिल्कुल यानी कि टोटल बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। तो इसकी 100 की 120 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12,000। सही है। अब इसकी इसमें करेंगे तो सेम यही रहेगा 12,000। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब ये थे प्रतिशत में। अगर आप प्रतिशत में ना निकालते हो, इसे अतिरिक्त में निकालते हो यानी कि परसेंटेज में सोल्व करते हो, भाई ये तो 100 लेके करा और बढ़ा, भाई ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ पेट्रोल घटे, भाई पहले 100 का था और उसकी क्वांटिटी आती थी यानी कि 90 रुपए की, यानी 16 या 80 रुपए ले लो। अब क्या होगा, अब जो है इसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो यानी कि 80, तो अब क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। भाई आप खुद बताएं, पहले पेट्रोल जो है 100 रुपए में 1 लीटर आता था, अब पेट्रोल जो है, अब क्या पेट्रोल 100 रुपए में मतलब 101 लीटर आता था, अब जो है 80 रुपए का आने लगा। तो बताइए 100 रुपए का ज्यादा आएगा कम आएगा, ज्यादा आएगा ना, ज्यादा आएगा क्योंकि उसकी जो है प्राइस जो है घट गया। तो सेम यही है, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी पहले कम थी अब ज्यादा आएगी, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है ताकि टोटल पे कोई फर्क ना पड़े। देखिए इसकी गुणा करेंगे 8,000, इसकी गुणा करेंगे ये भी आपका 8,000। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। ये था परसेंटेज से। अगर आप परसेंटेज से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहते, आप चाहते हो भाई हम प्रतिशत में ही सोल्व करते हैं, जैसे ये 20% था, जैसे 25% था या 20%, ये मान लेते हैं जैसे मैं बता दूं 100 रुपए का पेट्रोल कितना पड़ा, 20% बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 20% बढ़ गया। बढ़ा एरो लगा दूं तो 20% का मतलब होता 1/5, कितना 1/5 लिख दो, 1/5 होता। तो इसका मतलब हुआ कि पहले कोई 5 था, 5 से कितना हो गया, 6 पे हो गया। तो अब जब 5 से 6 हो गया तो बताओ अब कितना ज्यादा बढ़ गया इसकी मात्रा। तो कुछ नहीं करना, अंतर 1 और ये वाली जो संख्या है बटे 6 गुणा 100, आप ऐसे कर लेंगे। अब अगर इसके रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, भाई पहले 5 था, 5 से हो गया 6, तो क्या क्वांटिटी कम होगी, पहले क्वांटिटी ज्यादा आती होगी अब कम आती होगी, बस इतना होगा क्योंकि उसके खर्चे पे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। पहले 30 रुपए खर्च करता तब भी 30 रुपए खर्च करेगा। तो क्या करेगा भाई, जो पेट्रोल 5 रुपए से 6 रुपए में हो गया, पहले 5 में तो 6 आता था, तो अगर रेट बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी कम होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो वही देगा, तो उसने देखा अतिरिक्त खर्च नहीं करेगा, यानी कि पहले जितना खर्च करता था उतना ही करना, तो इसका मतलब इसमें ही फर्क होगा। तो बस आई होप मेरी बात समझ गए होंगे, इतनी सी बात है। चाहे आप 100 लेके कर सकते हो, चाहे आप प्रतिशत को भिन्न में तोड़ के ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो सवाल को ऐसे कर सकते हो। तो आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए ये बढ़ोतरी हुई है और उपभोग में कमी करेगा, भाई जो किसी चीज के रेट बढ़ गए हों, भाई पहले जो है 100 रुपए में घर वालों का पेट भरता था उससे मानी सब्जियों से, सही है। अब वही सब्जी 150 रुपए में आने लगी और आप चाहते हैं 100 रुपए में, तो आप क्या करोगे, क्या आप भी वही इतनी सब्जी खा पाओगे, नहीं खाओगे ना, क्योंकि 100 रुपए में अब सब्जी कम आ रही है तो आप उसका यूज कम करोगे। तो आयो मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ गई है ना। तो वही कह रहा है कि 25% उसका रेट बढ़ गया है, तो उपभोग यानी कि जो उपभोग जो आप उसमें प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग में कमी करोगे नहीं करोगे, ताकि उसका बजट पहले जैसा यानी कि जो उसका खर्चा पहले जैसा ही रहे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं, 25% को तोड़ लेते हैं। भाई 25% का मतलब होता है 1/4। अब 4 से देखिए, पहले 4 था, 4 में 1 की क्या हो गई, बढ़ोतरी, 4 से हो गया कितना हो गया पहले बच्चों 5, 4 से पहले 5, अब उपभोग में कमी करेगा नहीं करेगा, कितने की, 1 की, किस पे, 5 पे, 5 और गुणा कितना 100, इससे काट दो कितना आएगा 20, तो यही आएगा 20% और आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो आपने देखा एक क्वेश्चन को कितने आसानी से किया जा सकता, केवल अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, पहले मैंने बेसिक समझाया तो बेसिक अच्छे समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आयो क्लियर। चलिए मैं बिटा देता हूं, तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी इतने % बढ़ाई जाती है, बढ़ा रहा 12.5%। तो देखिए 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8 होता है, कितना होता है मेरे बच्चे 1/8 होगा। अब क्या करा, बढ़ाया है, तो बढ़ाने का नहीं एरो लगा लो, पहले 8 से कितना हो गया भाई, 8 से हो गया 9, 8 से हो गया
भाई 8 में 1 जोड़ो तो कितना हो गया 9। अब वो क्या कर रहा है वो, जबकि साप्ताहिक घंटों के घटाया जाता ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। तो बताओ कितना कम हुआ है, 1 किस पे, 9 पे, गुणा 100, गुणा 100। बस आप इसकी गुणा भाग कर सकते हो भाई, 9 से काटो 1199, 1/9, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरा चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा। तो इसको मैं रख कर देता हूँ, क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा, यदि पेट्रोल के दाम 22 सही 2/9% बढ़ जाते हैं तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। यानी कि कोई भी अतिरिक्त खर्च नहीं चाहता। अगर रेट बढ़े हैं तो अपना जो उपभोग जो कर रहा था, पहले 1 लीटर को फूंक रहा था 100 रुपये में लाके, अब 120 का हो गया। तो पेट्रोल कम आएगा तो 1 लीटर तो मिलेगा नहीं, तो अब क्या उपयोग उसका कम करेगा ताकि उसका कोई भी खर्च ना हो। तो करना कुछ नहीं है, देखिए 22 सही 2/9% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो ये बनेगा 2/9 बनेगा। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई, अब कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है, बढ़ा है, क्या करा, बढ़ा है। यानी कि 9 से जब प्लस का 2 ऊपर वाला करोगे तो कितना बन जाएगा, 11। अब इसका खर्च नहीं बढ़ना चाहिए तो 2 का अंतर है, बटे 11 कर दो और गुणा 100। आप इसे काटना तो काट सकते हो, ये आएगा 18 सही कुछ ऐसी आएगा, 18 सही 2/11%, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने क्या करा, पहले 2 की गुणा 100 में करी 200, और 200 को 11 से भाग देंगे भाई, 11 कम 11 बचेंगे 9, 90 11 88 बचा 2/11। इस तरीके से भाग दिया है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन तीसरा भी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। देखिए ये कह रहा है, यदि एक संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यकता क्षमता से कम है। देखो अब यहाँ कम गया, मैंने इसलिए ही अलग क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन तीनों एक जैसे थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। आवश्यकता से कम है, यदि संदूक की ऊंचाई सही है तो संदूक के सतह का क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बिल्कुल अलग दी है परंतु क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्या करना है, 12.5%, 12.5% अभी बताया था कितना होता, 1/8 होता। तो 8 से क्या करा, कम हुई है क्योंकि कम हुई है, तो 8 से 1 कम हुई है तो कितना आ जाएंगे, 7। तो बताओ इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 1/7 गुणा 100, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1498, यानी कि 14 से 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इतनी आई होप मेरी बात समझ गए। अब देखिए ये तो रहा इस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए तो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं।